अटैक किया है यूक्रेन पर। 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं और यह बताया जा रहा है कि हमले में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 16 लोग जख्मी हुए हैं। यूक्रेन पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। कीव समेत कई शहरों में बिजली गुल हो गई है। एनर्जी प्लांट को रूस ने एक बार फिर से निशाना बनाया सुजाता। बिल्कुल, तो देखिए जैसे ही लगता है कि शायद युद्ध थोड़ा मध्यम पड़ा है, फिर से एक बार जोरदार हमले हो जाते हैं और फिर एक बार देखिए किस तरह के हमले हुए हैं। 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। राजधानी कीव समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया है और बड़ा नुकसान हुआ है। एनर्जी प्लांट को भी बड़ा नुकसान हुआ है और एनर्जी प्लांट, पावर प्लांट लगातार शुरुआत से ही निशाने पर रहे हैं। कीव में पूरी तरह से आपातकालीन ब्लैकआउट कर दिया गया है। रिहायशी इमारत पर एक मिसाइल गिरी है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। इस ताजा हमले में 3 लोगों की मौत हुई है जबकि 16 लोग जख्मी हैं। आपको बता दें, बिजली न मिलने से लोगों में भी भारी नाराजगी है, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार रूस के हमले जारी हैं। हालांकि इस सबके बीच पिछले दिनों हमने देखा यूक्रेन की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हो रही थी, लेकिन अब ये एक बड़ा हमला, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला है जो रूस की तरफ से यूक्रेन पर हुआ है। 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। 70 से ज्यादा मिसाइलों के जरिए अटैक किया गया एनर्जी प्लांट को। यूक्रेन के एनर्जी प्लांट को अटैक किया गया। इमरजेंसी ब्लैकआउट हो गया है यूक्रेन में। कड़ाके की सर्दी में यूक्रेन पर यह दोहरी मार पड़ रही है। पुतिन का ये प्रलय प्लान आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 70 से ज्यादा मिसाइलों से जो अटैक हुआ है वो अब तक का सबसे बड़ा अटैक यूक्रेन पर रूस की तरफ से बताया जा रहा है। 24 फरवरी 2022 को यह युद्ध शुरू हुआ था और यह युद्ध आज भी जारी है और हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। अगर हम शुक्रवार की बात करें तो 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। कई शहरों को निशाना बनाया गया है। रूस की तरफ से बिजली गुल हो गई है और सर्दी में अब यूक्रेन के लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। युद्ध हुआ भयंकर। लॉन्च के लिए तैयार अमेरिका किलर। यूक्रेन पर 70 मिसाइलें बरसी। यूक्रेन एनर्जी सिस्टम की तबाही। साल खत्म होने को है और यूक्रेन पर रूस ने फिर से तेज हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन का दावा है कि 16 दिसंबर को रूस ने मिसाइलों की बारिश कर डाली। एक बार फिर एनर्जी सिस्टम को निशाना बनाया गया। यूक्रेन में एक बार फिर ब्लैकआउट की हालत है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 16 दिसंबर को 70 मिसाइलें दागी। राजधानी कीव समेत पूरे देश में हमले किए। यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया गया। यूक्रेन में फिर से अंधकार छा गया है। माना जा रहा है कि रूस की कोशिश है कि सर्दी के मौसम में यूक्रेन को घुटनों पर ला दिया जाए, इसलिए वो लगातार यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के मुताबिक पिछले 2 महीने में 7 बार इस तरह के बड़े हमले हुए हैं, जब पावर प्लांट या ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाया गया है। रूस ने इस तरह के हमलों की शुरुआत 10 अक्टूबर को की थी। इसके बाद 17 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 15 नवंबर, 23 नवंबर, 5 दिसंबर और अब 16 दिसंबर को रूस ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाने पर लिया है। यूक्रेनी सेना भी पलटवार कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के ज्यादातर मिसाइल हमलों को रोक दिया गया है। हालांकि यूक्रेन में लगातार एयर रेड सायरन बज रहे हैं। लोगों को शेल्टर में रहने को कहा जा रहा है। संकेत साफ है कि रूस का मूड बेहद खतरनाक हो चला है और वो बड़े और घातक हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि रूस अब अपनी एक महाविध्वंसक मिसाइल की तैनाती कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की। रूस ने दूसरी मिसाइल को साइलो लॉन्चर में लोड किया है। यह वीडियो खुद रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। कॉम्बैट ड्यूटी पर यार्स मिसाइल रेजिमेंट।
ये तस्वीरें रूस के त्वेर इलाके की हैं, जहां यार्स मिसाइल रेजिमेंट को कॉम्बैट ड्यूटी पर डाल दिया गया है। रूस ने अभी तक इन मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ये चली तो यूक्रेन और यूरोप ही नहीं, अमेरिका तक तबाही मच जाएगी। अपने साथ ये 10-10 परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। इसका एक वार लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों को तबाह कर सकता है। माना जा रहा है कि रूस अब इस बात की तैयारी कर रहा है कि अगर नाटो से भिड़ंत होती है तो कैसे जवाब दिया जाए। ऐसा लग रहा था कि दोनों देश नए साल में शांति की ओर जा सकते हैं, लेकिन रूस ने कहा कि इसके आसार नहीं दिख रहे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि नए साल या क्रिसमस पर शांति का कोई प्रस्ताव यूक्रेन से नहीं मिला है। रूस का कहना है कि यूक्रेन की ओर से सीज फायर को लेकर कोई बात नहीं हुई है, यानी इस बात का खतरा और बढ़ गया है कि जंग नए साल में और विनाशक हो सकता है, और फिलहाल शांति की राह कहीं नजर नहीं आ रही। तो ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है जो रूस की तरफ से यूक्रेन पर किया गया है। रूस ने साफ तौर पर कहा कि कोई पहल अभी यूक्रेन की तरफ से नहीं हुई है सीज फायर को लेकर, और इसलिए वो लगातार हमलावर है। ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। 70 से ज्यादा मिसाइलें किस तरीके से, देखिए एक के बाद एक 70 से ज्यादा मिसाइलें रूस ने यूक्रेन पर दागी। और बड़ी बात यह है कि जो पावर प्लांट है, जो एनर्जी प्लांट है, उनको निशाना बनाया गया है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जो ढांचे, उनको निशाना बनाया है रूस ने इन 70 से ज्यादा मिसाइलों को दागकर। जो एनर्जी पावर प्लांट है उसको ध्वस्त कर दिया गया है, और एकदम से ब्लैकआउट पूरे यूक्रेन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए एक के बाद एक हम दिखा रहे हैं आपको, एक के बाद एक 70 से ज्यादा मिसाइलें डाल गई है। और ये बताया जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला जो यूक्रेन पर किया गया रूस की तरफ से। और हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो किस तरीके से ध्वस्त हो गई हैं। ये मलबा इस बात की गवाही दे रहा है कि किस तरीके का नुकसान यूक्रेन पर हुआ है। यूक्रेन लगातार जो हमले झेल रहा है, लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा हमला। और हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से वहां पर अब राहत और बचाव कार्य में लोग जुटे हैं। लोग खासे परेशान है क्योंकि ब्लैकआउट हो गया है, पूरा अंधेरा छा गया है यूक्रेन पर। लोग खासे परेशान है, और सबसे बड़ी बात है कि सर्दी का मौसम है, और ऐसे में यूक्रेन पर दोहरी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी हुए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जबरदस्त नुकसान। और बड़ी जानकारी आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस ने ताजा हमले किए हैं, 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी। और आपको बता दें कि जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कमांड है उसकी तरफ से कार्रवाई की गई है। कोड नेम इसका था डॉन, जिसके तहत ये कार्रवाई हुई है। कई मिसाइलें, इसमें जो मिलिट्री उपकरण है वो, और साथ ही आम लोग और मिलिट्री को निशाना बनाया गया है। तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले, 11वां महीना है युद्ध का। 24 फरवरी से ये युद्ध लगातार जारी है, 10 महीने पूरे हो चुके हैं, और फिर भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बाकायदा ये और तेज होता जा रहा है। और अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से ये मिसाइलें दागी गई है, एक के बाद एक। 70 से ज्यादा भी गिनती है, ये संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। और जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कमांड है उसकी तरफ से ये कार्रवाई की गई है। इसका कोड नेम डॉन रखा गया था, जिसने नए सिरे से यूक्रेन की सेना को और उसके जो उपकरण है, मिलिट्री उपकरण, उसको निशाना बनाया गया है। लेकिन इससे पहले आपको हम ये भी दिखाते हैं कि किस तरह से पुतिन प्रलयकारी प्रहार कर रहे हैं। कौन कौन से शहर निशाने पर? राजधानी कीव सबसे ज्यादा निशाने पर है, इसके अलावा किर्विव, खार्किव, ज़पोरिज़िया, ये शहर लगातार निशाने पर है। और खास तौर पर अगर हम खार्किव और ज़पोरिज़िया की बात करें तो इस पर अपने कब्जे का भी दावा करता है, क्योंकि ये ईस्टर्न यानी जो पूर्वी यूक्रेन है उसका हिस्सा है, जो सटे हुए हैं रूस के से, और रूस के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और कीव जहां से पूरी सत्ता चलती है, जहां राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रहते हैं, वो भी लगातार टारगेट पर है। फिलहाल जानकारी यह है कि नए हमलों के बाद इमरजेंसी ब्लैकआउट करना पड़ा है ताकि छुपा कर रखा जा सके जो कुछ महत्वपूर्ण ठिकाने हैं।